खंडे प्रणाम करते हैं और महादेव के मंदिर में हम सभी खड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, यहाँ के बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपनी बात कहने के लिए हमारे जो लगातार 2 पंचवर्षीय से हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अभी कुछ लोग जैसे चर्चा कर रहे थे, भले ही वो हमारे बीच नहीं आए, लेकिन वो दिल्ली में रह करके हमारी चिंता जरूर करते हैं। हम लोग चलेंगे कैसी सड़क में, इसकी चिंता उन्होंने की। हमारे किसानों के खेतों में पानी कैसे पहुंचे, इसकी चिंता उन्होंने की। जिस काम के लिए हम लोगों ने उनको लगाया था, उस काम को उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने इस धरती का मान इतना बढ़ाया पूरे भारत में कि सर्वाधिक उपस्थिति और सर्वाधिक मुद्दे उठाने वाला कोई सांसद है तो गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा सांसद है, जिसने हमारे बुंदेलखंड की प्यासी धरती को पानी देने की चिंता की, जिसने यहाँ के किसानों के खेत सूखने की चिंता की, कैसी सड़कें होना चाहिए इसकी चिंता की। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उसकी देन पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हैं। यहाँ की बात मोदी जी तक पहुँचा, यहाँ की ट्रेन चलेगी कैसी होंगी, क्या वो पुराने टाइप की ट्रेन ही चलेगी, विद्युतीकरण हो, डबल लाइनें बने, इस सारी चिंता को करने वाला कोई है तो हमारे बीच में भले ही नहीं आ पाए हमारे सुख दुख में, लेकिन हमारे सुख दुख की चिंता जरूर वो वहाँ बैठ करके उसका निराकरण करने का काम करते हैं। मैं आप सभी से चाहूँगा और मैं भी अनुरोध करूँगा माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी से कि वो हमारे बीच में, और आप लोग जोरदार तालियों से आप लोग भी निवेदन करें। आज खंडे गांव में आए हुए माननीय सांसद जी पुष्पेंद्र और खंडे गांव के सारे लोग, आपके बीच में आज अचानक सांसद जी का आना हो गया। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था सांसद जी का, और शिमोली आए हुए थे प्रोग्राम में। वहाँ पे उन्होंने ये तय किया कि उनके लिए ना हो तो टाइम 1 घंटे का तो खंडे हो ले, अपने मन से कहा है। कोई प्रोग्राम इस तरीके का नहीं था उनका, बिना बताए हुए अचानक आपके बीच में आए हुए। आप सब लोगों ने उनसे अपनी बात कही, आपने उनकी बात सुनी, अपनी भी समस्याएं बताई। ये वक्त इस टाइम चुनाव का वक्त है और सांसद जी का 10 साल से हम आप सब लोग व्यवहार भी देख रहे हैं। इससे पहले भी आप इनको जानते थे अच्छी तरीके से। इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये सब हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जिससे हम अपनी बात उसके मुंह पे कह लेते हैं। इसके पहले कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे थे कि हम आप उनसे बोल भी नहीं पाते थे, हम अपनी बात भी नहीं कह पाते थे। कम से कम हमारा इतना अधिकार तो है कि हम उनसे हर चीज़ कहते हैं, खुल करके कहते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं। देखिए, इंसान पूरा अपने आप में कोई नहीं होता, कुछ न कुछ कमियाँ हर इंसान में होती हैं। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका ही सब कुछ मान करके आप 10 साल से इनको जिता रहे हैं। और मेरी आपसे हार्दिक प्रार्थना है कि इस बार भी आप इस तरीके का वोट दें कि इस गांव में दूसरे दल का कोई वोट ही ना निकले। कोशिश ये करिए आप पुष्पेंद्र चंदेल बने, आप लोगों से जैसी घटना करवाई थी, लेकिन बारी जनता खंडे की बोले पुष्पेंद्र जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं सर, एक मिनट नाम नहीं जानते यार, तुम ही बोल दो। अरे गांव के किसी बुजुर्ग आदमी छोड़ो, चाचा आप बोलिए। भैया मैं समझ चुका हूँ, हमारे से ये अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस बार भाजपा को भी जिताएं, अच्छा कि आगे हमारे सारे काम उसके लिए करें। कामना है हमारी कि अगर ये जीत जाएंगे तो हमारा काम कराएंगे। जीत जाएंगे तो जीतेंगे ही। नहीं, भाजपा जीत ही रही है, लेकिन हमारे पुष्पेंद्र जी हमारे क्षेत्र से निकल जाएं, इसके लिए हम आकांक्षा करते हैं। बाकी बीजेपी सरकार को